हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक जॉब अपडेट जो कि आ रहा है महाट्रांसको की तरफ से। ठीक है, तो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने आपके सामने यहां पर वैकेंसी निकाली है। वैकेंसी आपकी असिस्टेंट इंजीनियर की है। असिस्टेंट इंजीनियर की इन्होंने 3 पोस्टों पर टोटल वैकेंसी निकाली है, जो कि है एक ट्रांसमिशन की पोस्ट, टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट और साथ के साथ सिविल की पोस्ट। ठीक है, तो इन तीनों के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके सामने यहां पर मेंशन है। यहां पर 170 नंबर ऑफ सीट्स आपको दे रखी है ट्रांसमिशन में, टेलीकम्युनिकेशन में दे रखी 25 और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में दे रखी है आपको 28। ठीक है, अब यहां पर अगर आगे मैं बात करूं तो यहां पर आपके पास इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो इसके बारे में हम यहां पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो ट्रांसमिशन वाली एई की पोस्ट है उसके लिए इन्होंने बोला है कि आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर बीटेक होनी चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा वाले बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। साथ के साथ ही इसमें कोई भी किसी भी टाइप का आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक है, तो फ्रेशर बिल्कुल यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर टेलीकम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो यहां पर बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में मांगा गया है, जबकि यहां पर सिविल के लिए यहां पर अगर बात करें तो सिविल के अंदर डिग्री मांगी गई है। ठीक है, इनके ऊपर कोई भी वर्क एक्सपीरियंस आपको यहां पर रिक्वायर नहीं है। इसके अलावा यहां पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो यहां पर क्वालिफिकेशन के बारे में इन्होंने एक मेंशन कर रखा है पॉइंट कि आपके पास 24 मई से पहले, देखो 24 मई से पहले आपके पास आपकी डिग्री आपकी क्या हो जानी चाहिए, कंप्लीट होने जानी चाहिए। तो अगर यदि आप यहां पर फाइनल ईयर में थे, आपका रिजल्ट अगर आ चुका है तो बहुत अच्छी बात है। अगर रिजल्ट नहीं आया है आप लोगों का और रिजल्ट 24 मई से पहले आ जाता है तो आपके पास यहां पर क्या हो जाओगे, आप अलाउ हो जाओगे, अदरवाइज आप यहां पर क्वालिफाई नहीं हो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। ठीक है, यहां पर बात करते हैं एज लिमिट के बारे में, तो यहां पर इन्होंने ओपन कैंडिडेट के लिए यहां पर जो एज लिमिट रखी गई है 38 ईयर्स रखी गई है। अगर यदि आप यहां पर रिजर्व कैटेगरी के हैं तो 43 है आपके पास, अगर एज रिलैक्सेशन आप यहां पर लगा देते हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं या फिर आपके पास कोई भी पर्टिकुलर कोटा है तो। ठीक है, इसके अलावा अगर यदि यहां पर मैं बात करूं तो देखो इसके अलावा जो स्पेशल पॉइंट है वो यहां पर ये आ जाता है आपके पास कि आपके पास यहां पर जो एज काउंट होगी ना, वो एज आपके पास 24 मई से ही काउंट होने वाली है। ठीक है, तो आपके पास यहां पर बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और उसके साथ साथ ही आपके पास एज लिमिट जो है, दोनों की डेट एक ही दे रखी है, 24 मई 2022 से ही आपके पास ये दोनों के दोनों काउंट होने वाली है। ठीक है, इसके बाद यहां पर बात करें तो रिजर्वेशन सिर्फ महाराष्ट्र वालों को ही मिलेगा यहां पर, अगर मैं बात करूं तो। और साथ के साथ ही हाँ ये बात और है कि यहां पर इन्होंने एक पॉइंट और लिख रखा है कि द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट शुड बी डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। ठीक है, तो महाराष्ट्र के अलावा कोई भी अदर, अगर यदि मैं बात करूं अदर स्टेट वाले, तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। सिर्फ आपका महाराष्ट्र का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मराठी के अंदर भी यहां पर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपका महाराष्ट्र का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो ये पॉइंट यहां पर इसके अंदर लिखा हुआ है, तो आप अदर स्टेट वाले आप यहां पर अलाउ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने प्रोविजंस दे रखे हैं बाकी कि किसको कितना कितना रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया है, तो ये वाले पॉइंट्स हमारे काम के नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि मेथोडोलॉजी ऑफ सिलेक्शन के बारे में, जिसके अंदर आपको बोला गया है कि सर ऑनलाइन टेस्ट होगा, और ये जो ऑनलाइन टेस्ट होगा ये आपके पास एमसीक्यू टाइप का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस ऑनलाइन टेस्ट के अंदर आपका मराठी लैंग्वेज के अंदर भी यहाँ पर आपके पास क्या है, टेस्ट आपके पास होगा। मतलब कुल मिला के क्या है, तो मराठी लैंग्वेज का भी टेस्ट आपके पास यहाँ पर लेने वाले हैं लोग। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होगा, मराठी आपके पास आएगा, 150 मार्क्स का आपके पास निकल के आएगा। ठीक है, 150 मार्क्स का पेपर आपका होने वाला है। इसके थ्रू अगर मैं बात करूं तो ये जो 150 मार्क्स है बाद में कन्वर्ट कर लिए जाएंगे किसके अंदर, 100 मार्क्स के अंदर, और फिर आउट ऑफ 100 मार्क्स आपके पास यहां पर जो भी आपके पास लिस्ट निकल के आएगी वो आउट ऑफ 100 मार्क्स के थ्रू आपके पास सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट ये लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, पेपर 150 का होगा। ठीक है, निकालेंगे फिर 100 के बेसिस पे। ठीक है, अब यहां पर बात करें तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहां पर आपको यहां पर दे रखी है इन्होंने। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपको यहां पर बोली गई है। ठीक है, अब यहां पर सेंटर्स के बारे में बात करें तो देखो सेंटर्स आप यहां पर देख सकते हैं, ये सारे के सारे सेंटर्स हैं जो आपको सुटेबल लगे आप वहां पर फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा नीचे चल लेते हैं, अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में। तो देखो ओपन कैटेगरी का अगर कोई है तो उसके लिए एप्लीकेशन फी रखी गई है 700, अगर रिजर्व कास्ट से आ जाते हो या फिर ईडब्ल्यूएस से है आप या फिर ऑर्फन हो तो आपकी 350 है, और दिव्यांग हो तो यहां पर आपके लिए कोई भी फी आपके लिए नहीं रखी गई है। ठीक है, ये बात आप लोगों को यहां पर बोल दिया गया है। आप लोग यहां पर वेबसाइट पे जा सकते हैं ना, इनकी वेबसाइट आपके पास, वेबसाइट के बारे में यहां पर इन्होंने नीचे दे रखा है, थोड़ा सा मेंशन कर रखा है, मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। ठीक है, वैसे तो आप महाट्रांस को सर्च करोगे तो वहीं पे आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी, वहीं पे जाके आप यहां पर कर लें, लेकिन फिर भी मैं यहां पर आपको लिंक बता देता हूं कहां पर दे रखा है। इसके बाद इन्होंने ना डॉक्यूमेंट सबमिशन वेरिफिकेशन, देखो सारा दे रखा है ना, जनरल इंस्ट्रक्शन, ये सारे के सारे पढ़ लेना आप लोग, आपको कितना फोटो क्या लगेगा वो सारी की सारी इन्होंने यहाँ पर दे रखी है, क्या क्या चाहिएगा आपको वहां पर। हालांकि हमारे पास काम का कुछ नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट डेट है जो हमारे पास बहुत ज्यादा काम की। ठीक है, देखो यहां पर आपको दे रखा है लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, आपको दे रखा है 24 मई 2022, यानी कि लास्ट डेट जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो आप लोगों को 24 मई दे रखी है। और जो आपके पास यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट होगा, जो एग्जाम आपका होगा वो जून या जुलाई के अंदर डेट आपके लिए
अनाउंस कर दी जाएगी, है ना, एग्जैक्ट डेट आपको अनाउंस कर दी जाएगी, लेकिन उन्होंने मंथ बता दिया, या तो जून में हो जाएगा या जुलाई में हो जाएगा, ठीक है। यहां पर इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना कि अगर आप डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। ये आपको यहां पर दे रखा है लिंक, आप या तो इस पीडीएफ के नीचे जाएं और इसके ऊपर क्लिक कर देना, है ना, ठीक है। तो पीडीएफ में आपको यहां पर हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसके ऊपर जाके आप यहां पर देख सकते हैं। इस तरह के अगर जॉब अपडेट आपको और चाहिए तो आप यहां पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को, साथ के साथ ही बात करें तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप यहां पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।